हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 8 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट टू गेटिंग टू नो प्लांट। आज हम प्लांट के बारे में जानेंगे। पिछली वर्कशीट पे बेटा हमने प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जाना था, आज हम उसे डिटेल से जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं स्टेम। तो ये देखते हैं स्टेम। स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच यूजली ग्रो अबव द ग्राउंड। स्टेम प्लांट का वो पार्ट है जो क्या करता है, ग्राउंड के अबव मतलब ग्राउंड के ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है। इट इज जनरली ग्रीन इन कलर, और कलर में मोस्टली कैसा होता है, ग्रीन। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट इन ग्रो वर्टिकल अपवर्ड एंड बियर ब्रांचेज। जो स्टेम है बेटा वो क्या करता है, प्लांट को वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ क्या करता है, वर्टिकली अपवर्ड की तरफ ग्रो करवाता है। और बियर ब्रांचेज मतलब यहाँ से जो स्टेम है वहाँ से क्या होते हैं, प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेज निकलती हैं। लीव्स, फ्लावर एंड बर्ड्स। इसके अलावा लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स जो होती हैं वो सब कहाँ से निकलती हैं, प्लांट के स्टेम से। द पॉइंट ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर नॉन नोड्स। तो बेटा वो पॉइंट, जैसे कि मान लो ये स्टेम दिया गया है, एक सेकेंड, ये जैसे कि स्टेम दिया गया है और इसके जिस पॉइंट से लीव्स निकलती हैं, जैसे कि देखो यहाँ से या जिस पॉइंट से भी लीव निकलती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, नोड। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड। देखिए यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे कि ये दिया गया है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है जहाँ से क्या हो रही है, लीफ, जहाँ से लीफ का बॉर्न हो रहा है, जहाँ से लीफ निकल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, नोड। तो एक बार फिर देखते हैं, द पॉइंट ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर नोन नोड्स। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द नोड्स, टू नोड्स के बीच का। जैसे कि देखो ये एक नोड हुआ हमारा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से भी लीफ निकली है। तो अब देखिए यहाँ पे टू नोड्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये नोड हो गया और एक क्या हुआ, ये नोड। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो टू नोड्स के बीच का जो पोर्शन है उसे क्या कहा जाता है, इंटरनोड। और जहाँ से लीफ अराइज हो रही है, जहाँ से लीव्स निकल रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नोड। इस बात का ध्यान रखिएगा, नोड एंड इंटरनोड में तो डिफरेंस पूछा जाता है बेटा कई बार, नोड एंड इंटरनोड में डिफरेंट बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से स्टेम में जहाँ से लीफ बोर्न हो रही है, लीफ अराइज हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का जो पोर्शन है, दो नोड के बीच का जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। लुक एट द प्लांट, शो द पिक्चर गिवन बिलो एंड नोट इट्स पार्ट। इफ यू हैव अ पोट अ प्लांट एंड एट योर होम देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स स्टेम। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर दी गई है, हम इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पार्ट क्या है बेटा, जो रूट, जो सॉइल के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट। इसके बाद देखिए ये वाला प्लांट बेटा, ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, स्टेम, जो क्या करता है, प्लांट को होल्ड करके रखता है, खड़े करके रखता है प्लांट को। और यहाँ से क्या अराइज हो रही है, लीव्स और फ्लावर्स। ये क्या पार्ट है हमारा, फ्लावर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज स्टेम डू। स्टेम के क्या क्या कार्य हैं, क्या काम करता है स्टेम। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर हम, एक सेकेंड बेटा, आइए देखते हैं बेटा क्या दिया गया। फर्स्ट, सपोर्ट अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, सपोर्ट ए प्लांट टू स्टैंड अपराइट। प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। होल्ड लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। फ्रूट्स, लीव्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट देखिए नंबर सी, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो क्या करता है, यहाँ से रूट से क्या करता है, जितना भी वाटर है या जितना भी रिक्वायरमेंट वाटर होता है, मिनरल्स होता है, उसको क्या करता है, यहाँ से कहाँ आते हैं, वो स्टेम पर आते हैं। और स्टेम से क्या होता है, डिफरेंट पार्ट में पहुँचते हैं। तो देखो क्या लिखा गया है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेके प्लांट के विभिन्न भागों तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो क्या कहा जा रहा है अब यहाँ पे कि देखो लीव्स क्या करती हैं, प्लांट का जो फूड है वो कौन बनाता है, लीव्स बनाती है। तो जो फूड बन गया है, लीव्स में जो फूड बन गया है, उसको क्या करता है, डिफरेंट पार्ट में, रूट में या हर जगह पहुँचाने का काम भी कौन करता है, स्टेम करता है। तो देखो दो काम हुए, रूट से वाटर एंड मिनरल्स लेता है, वो भी सारे प्लांट्स पूरे पार्ट्स में पहुँचाता है। और लीव्स से फूड लेता है, उसे भी क्या करता है, पूरे प्लांट तक पहुँचाता है।
इन सम प्लांट स्टेम मेक फूड फॉर प्लांट। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो स्टेम है वो क्या कर रहा है, फूड बना रहा है प्लांट के लिए, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस का एग्जांपल है जहाँ पे आपने देखा होगा कैक्टस में क्या होता है, ग्रीन कलर का स्टेम होता है जो क्या करता है, स्टेम यहाँ पे क्या हो जाता है ग्रीन कलर का, जो क्या करता है फूड बनाता है प्लांट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, एक्सपेरिमेंट दिया है बेटा यहाँ पे। रीटा took a small plant with white flower. She cut it from the stem base and placed it in a glass containing colored blue water. She left it undisturbed for 1 day. देखो क्या कहा गया है यहाँ पे कि रीटा ने क्या किया, एक स्मॉल प्लांट लिया और उसके स्टेम को, जैसे कि स्मॉल प्लांट लिया और उसके स्टेम को बीच में से काट दिया, बेस से उसने क्या किया, उसको काट दिया, और काटने के बाद उसे एक ब्लू वाटर में, मतलब उसने एक गिलास लिया, उसके अंदर ब्लू शाही उसने मिलाई, इंक मिलाई उसके अंदर, और ऐसे पानी में उसने उसे डाल दिया और 1 दिन के लिए छोड़ दिया बिना डिस्टर्ब किए। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर बताती हूँ। देखो क्या कहा जा रहा है कि रीटा ने एक वाइट फ्लावर लिया स्टेम के साथ में और उसको उसके बेस से काट कर उसे एक ऐसे गिलास में रख दिया जिसके अंदर ब्लू इंक मिली हुई थी, और उसको 1 दिन के लिए छोड़ दिया। अब देखो क्या ऑब्जर्व किया उसने। ऑन द नेक्स्ट डे she observed color patches on the petal of the white flower of the plant. उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो वाइट फ्लावर था ना बेटा, उस पर क्या हो रहे हैं, ब्लू कलर के पैचेस आ गए। शी ऑब्जर्व कलर पैचेज, उसने क्या देखा कि ब्लू कलर के पैचेस आ गए। पूरा वाइट फ्लावर था लेकिन अब क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, ब्लू कलर के पैचेस आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, तो पहले हम समझते हैं। देखो क्या हुआ होगा, जो अभी हमने देखा स्टेम का काम क्या है कि रूट से वाटर लेता है और पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे भी स्टेम ने यही काम किया होगा कि जो वाटर उसके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे उसके पास कैसा वाटर अवेलेबल था, ब्लू कलर का। तो उसने ब्लू कलर का वाटर को क्या किया, ऑब्जर्व किया और प्लांट के ऊपर तक पहुंचाया, और ऊपर क्या थे, वाइट फ्लावर था, तो वो जो पैचेस थे वो हमें क्लियरली नजर आ गए। तो आइए देखते क्या लिखा गया है बेटा। थिंक एंड आंसर द व्हाई डिड इट हैपन। सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, अभी मैंने आपको समझाया। एंड व्हाई डिड हैपन, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्टेम था उसने ब्लू वाटर ऑब्जर्व किया और वही आगे प्लांट तक पहुंचाया। इसका आंसर हम अभी करेंगे बेटा, पहले वर्कशीट समझ लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा गया है। स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स। स्टेम क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है रूट से। वाटर क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स रूट से लेता है। डिजोल्व इन द वाटर, मूव अप द स्टेम अलोंग विद वाटर। देखो क्या लिखा, स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स, मिनरल्स डिजोल्व इन वाटर, मूव अप द स्टेम अलोंग द वाटर। जितने भी मिनरल्स होते हैं जो वाटर के अंदर क्या हुए हैं, डिजोल्व हुए हैं, घुले हुए हैं, वो भी क्या करते हैं, मूव अप करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स अटैच टू स्टेम थ्रू द नैरो ट्यूब साइड इनसाइड स्टेम। इनसाइड जैसे कि देखो ये क्या है, स्टेम, इसके अंदर क्या होती है, नैरो ट्यूब्स होती हैं। इस तरह से ट्यूब्स होती हैं जो क्या करती हैं, इसके अंदर ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के विभिन्न भागों तक, डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। इस चीज़ को समझिए कि प्लांट में क्या होती है, स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, नैरो ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, नैरो ट्यूब्स क्या करते हैं, इस वाटर को एब्जॉर्ब करके ये पूरे प्लांट में से नैरो ट्यूब्स फैली होती है, और ये पूरे प्लांट्स में क्या करती हैं, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करती हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे बेटा। लेट अस चेक व्हाट वी हैव लर्न। हमने क्या क्या किया, देखिए। कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू डैश थ्राउट प्रेजेंट इन साइड स्टेम। क्या होता है, जिसके थ्रू जो वाटर है वो कंडक्शन होता है, वाटर का कंडक्शन होता है। तो अभी हमने देखा नैरो ट्यूब्स, क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर, नैरो ट्यूब्स। प्लांट स्टेम के अंदर क्या होती है, नैरो ट्यूब्स होती हैं जो वाटर का कंडक्शन करती है। स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, क्या करता है स्टेम, वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है। पानी डिजोल्व इन वाटर, वाटर के अंदर जो भी वाटर एंड मिनरल्स घुले होते हैं उनको क्या करता है, स्टेम कंडक्ट करता है। कंडक्ट का मतलब है कि विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर, मिनरल्स। अब हम बी पार्ट करते हैं इसका। अपीयरेंस ऑफ color patches on the petal of white flower was due to the conduction of colored water from glass by the tube present in stem। देखो अभी क्या कह रहे हैं कि जो फ्लावर के अंदर पैचेस आए थे उसका रीज़न क्या है कि कंडक्शन ऑफ कलर्ड वाटर, कंडक्शन ऑफ कलर्ड वाटर ड्यू टू फ्रॉम ग्लास बाय ट्यूब प्रेजेंट इन स्टेम। जो ग्लास में कलर्ड वाटर था उसके कंडक्शन के कारण ही, उसके मतलब एक फ्लावर तक पहुंचने के कारण ही फ्लावर का कलर कैसा हो गया था, फ्लावर पे पैचेस आ गए थे ना। तो क्या हो जाएगा, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यस, यस। ठीक है, अब बेटा इसका जो बी पार्ट दिया है यही आंसर आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था उसका हो जाएगा। एक बार बता देती हूँ आपको, देखो
यहाँ पे जो आंसर दिया गया है ये वाला, यही आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर सेम, क्योंकि देखो कितना क्लियरली यहाँ पे दिया गया है कि अपीयरेंस ऑफ कलर पैचेस ऑन पेटल ऑफ वाइट फ्लावर वाज ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ कलर वाटर फ्रॉम ग्लास बाय ट्यूब्स प्रेजेंट इन स्टेम। स्टेम के अंदर जो ट्यूब प्रेजेंट है वो क्या करती है, वाटर का कंडक्शन करती है। वाटर को जो भी वाटर मिला, जैसे ब्लू वाटर मिला तो उसको उसने फ्लावर तक पहुँचाया है, जिसकी वजह से फ्लावर का कलर क्या हो गया है, फ्लावर पे ब्लू पैचेस आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सी, राइट टू फंक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम के 2 फंक्शंस बताने। तो बेटा अभी हम इसको समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे ये दिए गए हैं बेटा, ए से लेके डी पार्ट तक आपको इसमें लिखना है। ए सी और ए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ए बी सी डी सारे ही पार्ट इसमें यहाँ तक लिख देंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।